हेलो फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम आ चुका है। तो इस त्योहारों के मौसम में हम एक बहुत ही बढ़िया-सी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाते हैं, जो आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी मेहनत के। और बाज़ार से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपको इस मिठाई में। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाएँ हम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। एक तो गुलाब जामुन के लिए आटा और दूसरा हमें शक्कर का पाक बनाना पड़ेगा, जिसे हम चाशनी भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं और जैसे चाशनी तैयार हो रही होगी, साथ ही साथ हम आटा भी गूँध लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। इस पतीले में मैंने आधा किलो शक्कर डाल दिया और करीब 1 लीटर पानी। अब ये मिश्रण हम गैस पे धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकने देंगे, जब तक सारी चीनी घुल ना जाए पानी में और पानी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यह गिट्स का आटा पैकेट ले लिया है। यह बड़ी आसानी से आपको बाज़ार में किसी भी शॉप में मिल जाएगा और इसमें इतना आटा होता है कि आप कम से कम 100 गुलाब जामुन तो बढ़िया से घर पे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले हम इसका आटा गूँध देते हैं। देखिए, मैंने ये पैकेट खोला है। इसमें ना आटे के कुछ बड़े टुकड़े मिलेंगे आपको, तो आप इसे हल्के हाथ से दबाकर पाउडर कर लीजिए। और फिर मैंने एक कटोरे में ठंडा दूध ले लिया है। इस ठंडे दूध को हम धीरे धीरे आटे में डालकर और एक बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको आटे को ज़्यादा मलना नहीं है, मसलना नहीं है। आटे को बहुत ही आप सॉफ्ट हाथ से गूँधें और एक बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार कर लें। आटा तैयार होने के बाद इसको आप एक बर्तन से ढककर थोड़ी देर के लिए, जैसे 10 से 15 मिनट तक रख लीजिए, ताकि ये आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए, अब ये चाशनी गैस पे से हटा दी है। अब मैंने इसको साइड में रख लिया है और अब मैं एक कढ़ाई रखकर इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डालकर गुलाब जामुन तैयार कर लूँगी। लेकिन जब तक ये तेल गरम हो जाए, उस बीच में मैं गुलाब जामुन के छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, चलो कैसे अब मैं इनको गुलाब जामुनों को तैयार करती हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं गुलाब जामुन के गोले तैयार कर लूँगी। और गुलाब जामुन के गोले तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथों पर देसी घी मल लिया है। अब इन्हीं हाथों से मैं आटे को भी घी लगाऊंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप अपना हाथ बड़ा हल्का सा रखिए, दबाइए नहीं आटे को, और बड़े हल्के हाथों से पूरी तरह से आटे में ये देसी घी मल लीजिए अच्छी तरह से। और इसको अच्छी तरह से पूरी साइड से ऊपर नीचे हर एक तरीके से आपको अच्छी तरह से इस पर घी मल लेना है। और जब ये घी आपने पूरी तरह से इस पर मल लिया है, तो आप इस आटे के छोटे छोटे गोले तैयार कर लीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है, उसको आपको अपनी हथेलियों के बीच पे रखकर अच्छी तरह से गोल करना है। लेकिन फिर आपको ध्यान देना है कि आप ज़्यादा उसको प्रेस ना करें, ज़्यादा दबाए ना। बड़े हल्के हाथों से हथेलियों को घुमाते हुए बड़े धीरे धीरे बड़े हल्के हाथों से आप इसको मलें और गोल घुमाते हुए एक छोटे छोटे गोले तैयार कर लें। अब इस एक पैकेट के आटे में कम से कम आप 100 गोले तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब आप 100 गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आप ध्यान देकर बड़े अच्छे से हथेलियों के बीच में आटे के गोले को रखकर बड़े हल्के हाथों से मलते रहें। लगभग देखिए, गुलाब जामुन के 100 गोले तैयार हो चुके हैं और साथ ही साथ मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो क्यों ना हम इन गोलों को तेल में डालकर पका लें। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अगर तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि जो गुलाब जामुन है वो बाहर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि तेल गर्म तो हो जाए, लेकिन ज़्यादा ना जले। और जैसे ही आपको लगे कि तेल गर्म है, तो आप इन गुलाब जामुनों को इस तेल में धीरे धीरे एक एक कर डाल लें। ध्यान दीजिएगा कि सारे गुलाब जामुन एक साथ ना डालें। एक टाइम पे आप 10 से 15 गुलाब जामुन डाल सकते हैं
और इसको आपको ध्यान देना है कि आपको इसे मीडियम आंच पर पकाना है। अगर आपने गैस की आंच तेज़ रखी होगी तो क्या होगा, गुलाब जामुन बाहर से अच्छी तरह से पक जाएंगे लेकिन उसके बीच में एक गुठली सी तैयार हो जाएगी। इसलिए आपको धीमी आंच पे हिलाते हुए, बार बार हिलाते हुए इन गुलाब जामुनों को अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो आटा है वह बाहर से और अंदर से पूरी तरह से पक जाए। तो इसको आपको और अच्छी तरह से पकाना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि इसका जो कलर है, देखिए आप, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो एकदम अच्छा सा रेडिश ब्राउन कलर जब इसका तैयार हो जाए, जब आपको लगे कि यह अच्छी तरह से अंदर से भी और बाहर से दोनों तरीके से पक गए हैं, तब आप इसको धीरे से हल्के हल्के करते हुए, ये भी ध्यान देना है कि कहीं गुलाब जामुन तेल में फट ना जाए, इसलिए आपको हल्के हाथ रखना है और हल्के हाथों से इसको चलाते हुए जैसे ये तैयार हो जाए तो इनको निकाल कर आपको सीधे शक्कर की जो आपने चाशनी तैयार की है उसमें डाल देना है। और चाशनी में डालकर आपको ध्यान देना है कि ये सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। दोस्तों, आपके बढ़िया से मीठे, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन रेडी है। आप इसको एक बोल में सर्व करें और मेरा तो सजेशन ये है कि आप इसको फ्रिज में चिल करें और ठंडे ठंडे गुलाब जामुन खाइए। गर्मी का मौसम है, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ इस रक्षाबंधन बाहर की मिठाइयाँ अवॉइड करें और इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आपके रिव्यूज़ प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।